लोग स्टेट यानी कि वर्ग की बात करेंगे। वर्ग, पहले वर्ग कितने थे? 2, या तो सबसे ज़्यादा अमीर या तो सबसे ज़्यादा गरीब। अमीर यानी कि अगर यहाँ पे आप देखिएगा मध्यम कोई वर्ग नहीं है। पहले वर्ग कितने थे? 2, या तो बहुत ज़्यादा अमीर ही थे या नहीं तो सबसे ज़्यादा गरीब थे। तो 2 वर्ग थे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए जैसे यहाँ पर धीरे धीरे जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर कितने वर्ग हो जाएंगे? 3। कितने वर्ग? 3। पहला जो होगा एक अमीर और गरीब के बीच में एक और वर्ग आ जाएगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मध्यम वर्ग। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो समझिए कि सरकार उसके लिए क्या सुविधा देगी? लाओ तुम बहुत ज़्यादा अमीर है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लाओ तुम्हारे लिए टिकट क्या? एसी का टिकट रहेगा। किसके लिए? एसी का टिकट रहेगा। तो एकदम जो है 72 सीट रहता है ना, कितना? 72 सीट, तो 72 ही उसमें टिकट कटेंगे एसी में, ठीक है। और मान लीजिए मध्यम वाला से पूछा गया, थोड़ा मध्यम वर्ग का है तो उससे पूछा गया कि हाँ चलिए आपके पास पैसा है ना, तो कहेगा पैसा है लेकिन ज़्यादा नहीं मांगेगा, वैसे है पैसा। तो ये समझिए, तो कहेगा सरकार कहेगी ठीक है इसके पास पैसा है तो एक काम करते हैं, तुमको सुता करके तो नहीं लेकर के जाएंगे, एसी में नहीं लेकर के जाएंगे, लेकिन हाँ गद्दा पर बैठा करके लेकर जाएंगे, पंखा यानी कि स्लीपर में लेकर के जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। और जब यहाँ पर तीसरा वर्ग जो देखिएगा गरीब है, इससे जब पूछा गया कि पैसा है रे, जी तो पैसा नहीं है, तो जहाँ पर ट्रेन में 150 सीट है तो एकदम 1500 टिकट कट जा रहा है, कोई लटक करके जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा अमीर है उसके लिए फैसिलिटी अलग है कि नहीं? फिर जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसके लिए कोई फैसिलिटी ही नहीं है। बिल्कुल जो है जन्म है इंसान में, मानव में, लेकिन गाय भैंस बकरी की तरह, मुर्गी की तरह जो है उसको जो है कस करके लेकर के जाया जा रहा है कि नहीं? क्यों? इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक कसूर है कि इसके पास पैसा नहीं है। और यहाँ पर जब देखिएगा मध्यम वर्ग में हाँ तो ये दोनों का बीच वाला है, समझ गए ना? कभी पैसा कम हो, कभी ज़्यादा, मान लीजिए इसका पास पैसा है, कभी ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो देखेगा कौन सा साबुन लगाता है, हाँ तो बनिका डब, तो कहेगा ला वो ट्राई मारते हैं। और जब इसके पास कभी पैसा की कमी हो जाएगा, कौन सा साबुन लगाता है? लाइफ बॉय, तो कभी लाइफ बॉय भी लगा लेगा, है कि नहीं? जब इसके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो मतलब क्या सोचेगा कि हम पलंग पर सोएं, है कि नहीं? और ज़्यादा पैसा कम हो जाएगा तो कहेगा लाओ ना, तब तो ठीक है नीचे ही प्लास्टिक बिछा करके सो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये मध्यम इधर भी जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा, यानी ये दोनों का बीच का है। आगे हम लोग देखेंगे इसी में जब हम लोग समाजवाद साम्यवाद, है कि नहीं? तो इसी में आगे एक और यहाँ पर टॉपिक है जिसका नाम है रूसी क्रांति। कौन सा है? रूसी क्रांति। कौन सा? रूसी क्रांति। और सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक यहाँ पर वर्ड जिसको हम बताए थे यूटोपियन। अब यूटोपियन कौन लोग है? जो कि स्वप्नदर्शी है, सिर्फ सपना ही देख रहे हैं, सपना तो पूरा हो नहीं रहा है। तो जो सपना देखा पूरा नहीं हुआ तो समझिए वो कैसा है? यूटोपियन है। कार्ल मार्क्स भी यूटोपियन होने वाला था, यानी कार्ल मार्क्स भी यूटोपियन हो जाता। वो तो कहिए रूस के लेनिन ने जो है कार्ल मार्क्स के बातों को जो है सत्य कर दिया, यानी जो कार्ल मार्क्स कहा था उसको जो है पूरा कर दिया। नहीं तो कौन जो बात बोला था कार्ल मार्क्स उसको जो है लेनिन पूरा कर दिया, नहीं तो कार्ल मार्क्स भी क्या हो जाता? यूटोपियन हो जाता। तो यहाँ पर जो है यूटोपियन यानी कि बहुत ज़्यादा सपना देख रहे हैं कि हाँ गरीब का बेटा जो है राजा बन रहा है, मजदूर का बेटा जो है राजा बन रहा है। लेकिन ये सपना ये लोग देख करके गया था। तो जितने भी विचारक जो है सपना देखे थे सारे के सारे क्या थे? यूटोपियन। लेकिन कार्ल मार्क्स भी यह सपना देखा था कि मजदूरों का शासन आएगा, एक दिन जो है मजदूर जो है शासन करेगा। क्या वह सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, उसको पूरा किया लेनिन। तो ये जो है कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन होने से बच गया। यहाँ पर जो है 6 चरण पढ़ना है, तो 6 चरण आगे हम आपको बताएंगे जो कि कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दास कैपिटल की रचना जो है किसने किया? दास कैपिटल की रचना जो है किसने किया? किसने? तो याद रखिए किसने? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कब? 1867 में। और इसको जो है लेनिन ऐसे पढ़ रहा है जैसे लोग जो है रामायण को, गीता को, कुरान को पढ़ते हैं ना, कि एक बार खत्म हो जाने के बाद फिर एक बार। और इसी से समझिए कार्ल मार्क्स के इस पुस्तक को पढ़ करके इतना ज़्यादा लेनिन प्रभावित है कि जब रूस का राजा बन जाता है तो समझिए जब रूस का राजा बना ना तो सभी लोग को एक कर दिया। वो कहा तुम्हारे हाथ में जो अंगुली है ये कहाँ छोटा बड़ा रखा है, सबको काट के बराबर कर दिया, बोला सब बराबर। यानी कि उसने जो है समानता की बात किया कि हाँ सब कोई समान होगा, कोई प्राइवेट ये सब नहीं रहेगा, सब सरकारी होगा। तुमको खाना है, खाना हम खिलाएंगे, तुमको काम करना है तो सिर्फ काम करो, और खाना भर भर पेट खिलाएंगे। कैसा खाना खिलाएंगे? भोज वाला खाना खिलाएंगे, है कि नहीं? सब किसी को बैठा करके एकदम शाम को। लेकिन लोग तो खाना खाने के लिए खा लेते थे, कामें नहीं करते थे। उनका कहना था कि अगर हमको बिना कामें किए हुए अगर खाना मिले तो खाना खा लेते थे, काम नहीं करते थे। तो यही जो आप देखिएगा 1867 में जो दास कैपिटल, इसको पढ़ करके इतना ज्यादा लेनिन प्रभावित है इसके विचारों से, कार्ल मार्क्स के विचारों से, कि जब वह रूस का राजा बना तो जो है पूरा का पूरा रूस में क्या ला दिया? सभी लोगों को बराबर कर दिया, सभी लोगों को बराबर कर दिया। एक बात आप जान करके आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में जो है अपने पूरे जीवन काल में जो है
कार्ल मार्क्स कभी गोली नहीं चलाया, लेकिन इसके विचारों से प्रभावित होकर के पूरी दुनिया ने गोली चला दी। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वर्ग, कई लोगों को लगता है ना ईश्वर कहता है लोगों का एक ही है कि मान लीजिए आप राजा है, राजतंत्र के द्वारा जो है आप शासन कर रहे हैं, तो आप काहे लिए गरीब अमीर में भेदभाव करते हैं। अब जब ईश्वर जो पैदा किया, जिसने पैदा किया वह कभी भेदभाव ही नहीं किया, वह कभी असमानता ही नहीं किया। अब एक ही बात बताइए ना, कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो उसको कहा जाएगा हाँ तुमको जितना सांस लेना है ले लो, कहे तुम गरीब है कम में सांस लेना, ऐसा है क्या? ईश्वर ऐसा बोले हैं क्या? अगर कोई एकदम खूब लंबा व्यक्ति है या खूब गोरा व्यक्ति है, तुमको जितना मन करे उतना तुम सांस ले लो, काला है ज्यादा सांस मत लेना, कम में लेना है, ऐसा है क्या? ईश्वर ऐसा किया नहीं ना। तो यही तो जनता कहती थी कि जब ईश्वर जिसने हम लोगों को बनाया वो कभी जो है भेदभाव नहीं किया, तो तुम राजा होकर के भेदभाव काहे करता है, तुम राजा होकर के काहे भेदभाव करता है। और इसी के लिए जो है मेन हम लोग इस चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत, देखिए रूसी क्रांति भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले जो कि प्रथम वर्ग थे उसमें कौन थे, कुलीन थे, पादरी थे, पोप, ये सब थे कि नहीं। मतलब प्रथम वर्ग में पादरी थे, द्वितीय वर्ग में कुलीन, ये सब थे, और तृतीय वर्ग में जो गरीब, जितने भी गरीब बच गए है कि नहीं, श्रमिक बच गए, मजदूर वर्ग, ये सभी के सभी जो है तृतीय में थे। तो वैसे ही अब हम लोग डीपली यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति में जिस तरीके से हम लोग वर्ग को अच्छे तरीके से पढ़े थे, यानी प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय, तो वैसा ही यहाँ पर फिर चलेगा। लेकिन शुरू में याद रखिएगा तो कितने वर्ग थे,